टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है रीडिंग मानिया। हमने उसके साथ बहुत सारे ऐसे पहलू देखे जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे करके अपना रीडिंग में इंटरेस्ट जागा एंड पीपल ऑल ओवर द यूरोप आर नाउ क्रेविंग फॉर रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब आते हैं तीन ऐसी कैटेगरीज पर जो कॉमन पीपल से थोड़ा स्पेशल है और उन्होंने अपने अपने तरीके से कैसे रीडिंग को डेवलप किया ये हमें देखना है। और ये क्वेश्चन अलग से ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर आया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही पूछते हैं। एक नंबर में कभी अकेला पूछ लेते हैं, हाउ रीडरशिप अमंग चिल्ड्रंस डेवलप, या हाउ रीडरशिप अमंग वुमेन्स डेवलप, या हाउ रीडरशिप अमंग वर्कर्स डेवलप। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे कि बच्चों ने कैसे पढ़ने की आदत सीखी या बच्चों में कैसे ये डेवलप हुआ। तो लेट 19th सेंचुरी प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी। स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 5 जो था अब कंपलसरी कर दिया था। तो जब पढ़ना कंपलसरी है तो पढ़ेंगे तो किताबों से ही, जिसकी वजह से बुक सेलर्स में बच्चों की किताबें छापने का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मुहिम शुरू हो गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोडक्शन बूम, क्योंकि हर बच्चे को अब किताब से पढ़ना था। अब दूसरी बात, क्या पढ़ रहे थे, किताबें क्या छाप रही थी। जब बच्चे को बुक रीडिंग की आदत लग जाती है ना तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता है, नई नई तरीके की किताबें पढ़ने में उसे मजा आने लगता है। इसलिए आपसे कहा जाता है भाई बुक रीडिंग की आदत डालो, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो फ्रांस 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस जो स्पेशली बच्चों की किताबें छापती थी, ऐसी एक प्रेस जो है वो स्टैब्लिश की गई। और वो क्या छाप रही थी बच्चों, फेरी टेल्स और फ्लोक टेल्स। बच्चों को क्या पसंद है, प्राइमरी बच्चों को फेरी टेल्स, पुरानी पुरानी कहानियां नए नए अंदाज में छापी जा रही थी। ग्रिम ब्रदर्स ये जर्मनी के थे और इन्होंने बहुत सारी पीजेंट्स से कहानियां सुन सुन के उनको कंपाइल किया था। इनकी किताबें बहुत सक्सेसफुल रही थी। आता है कि बच्चों की सीरीज में सबसे सक्सेसफुल पब्लिशर कौन रहा था, तो वो ग्रिम ब्रदर्स थे बच्चों, जो जर्मनी से थे। देन वर्गैलिटी प्रोहिबिटेड फॉर चिल्ड्रन। ऐसे कोई भी चीज जो वर्गल हो, वर्गल मतलब अश्लील हो, गंदी हो, जैसे कि 18 साल से ऊपर आपको पूछा जाता है ना कि अगर आप हैं तभी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप देख सकते हो, तो वो सारी चीजें बच्चों की किताबों से दूर रखनी है, ऐसी सख्त हिदायत थी गवर्नमेंट की। ओल्ड टेल्स पब्लिश्ड इन न्यू फॉर्म। ठीक है, तो पुरानी चीजें नए नए अंदाजों में छापी जा रही थी, पिक्चर्स के साथ, कार्टून्स के साथ, लोक टेल्स में, फेरी टेल्स में। इस तरीके से बच्चों में रीडरशिप की आदत को इनकलकुलेट किया जा रहा था। ओके, अब पढ़ेंगे रीडरशिप अमंग वुमेन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू था कि वुमेन्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वुमेन्स उस वक्त ऐसे ऐसे किताबें पढ़ रही थी जो हाउस कीपिंग पर थी, कि उनको घर कैसे चलाना है, बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है। अब देखेंगे वुमेन्स ना सिर्फ रीडर्स की तरह इमर्ज हुई बल्कि राइटर्स की भी तरह इमर्ज हुई, उन्होंने किताबें लिखी भी। तो अब पहले यही देख लो कि जब लिखने की बात हो रही है तो किस किसने नॉवेल्स लिखी। वुमेन्स जो एज नॉवेलिस्ट इमर्ज हुई उनका नाम था जेन ऑस्टेन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज लॉयड। ठीक है बच्चों, तो इनकी किताबें हैं भी। जेन ऑस्टेन की तो बहुत किताबें लिखी हुई हैं उस जमाने की, उस टाइम की जो उन्होंने लिखी है। पेनी मैगजीन्स वर रिटन ऑन, छोटी छोटी सस्ती सस्ती मैगजीन जो ये खरीद सकें एक एक पेनी में, ऐसी मैगजीन्स इनको सिखा रही थी कि कैसे प्रॉपर बिहेवियर किया जाता है या हाउस कीपिंग कैसे की जाती है, घर कैसे सजाया संवारा जाता है। ठीक है, वुमेन्स को अब एक नई पर्सनालिटी में दिखाया जा रहा था और वुमेन्स को बताया जा रहा था कि दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर डिटरमाइंड, उनकी विल पावर बहुत बढ़िया है, विलफुल है वो, और दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है, उनकी एक सोच बहुत पावरफुल होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है बिकॉज दे आर टेक केयर ऑफ द फुल फैमिली एंड फुल होम। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वुमेन्स का जब आता है तो बहुत मजा आता है लिखने में, क्योंकि एक अलग ही पहलू था इनका। उसके बाद आ जाइए रीडरशिप अमंग वर्कर्स। वर्कर्स की कहानी थोड़ी सी नॉर्मल थी। मतलब आप सोचो कि जब एक काम से कर कर 8-9 घंटे की ड्यूटी कर कर एक इंसान किताबें पढ़ रहा है लाइब्रेरी जाके, तो वो लेज्योर के लिए किताबें पढ़ता था, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता था, ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा पीसफुल और रिलैक्स हो जाए। एक चैप्टर हटा दिया है हिस्ट्री से, पर उसमें आप जब पढ़ोगे तो बहुत मजेदार बातें थी कि लोग उसमें लेक के पास बैठ के या समुद्र के पास बैठ के किताबें पढ़ते थे, बहुत सुकून मिलता था उनको। तो वो भी एक पहलू था लोगों को, और ये सब वो काम से आने के बाद ही किया करते थे।
ठीक है। तो वर्कर्स में जो लेंडिंग लाइब्रेरीज, जो किताबों को, आपके स्कूल में भी लेंडिंग लाइब्रेरी है ना, जो बच्चों को किताबें 2-2 3-3 दिन के लिए देती है, ऐसे ही वहाँ लेंडिंग लाइब्रेरीज थी, 17 सेंचुरी से चल रही थी। दे बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर। सबसे स्पेशल बात ये थी कि जो लोग व्हाइट कॉलर यानी कि ब्रिटिशर्स के यहाँ काम कर रहे थे, फिर चाहे वो वर्कर्स हो, आर्टिशंस हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर्कर हो, उनको जरूरी था पढ़ना किताबें, क्योंकि उनको पढ़ना आना जरूरी था, अदरवाइज वो व्हाइट कॉलर की रेपुटेशन नहीं रख पाते। ठीक। आफ्टर वर्किंग आवर्स दे यूज दीज लाइब्रेरीज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। घंटों घंटों तक काम करने के बाद इन लाइब्रेरीज को अपनी इंप्रूवमेंट और अपने एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि अपने ऊपर काम करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, खुद को इमल्सिफाई कर रहे हैं। तो उन चीजों के लिए वो लोग ये किताबें पढ़ रहे थे, काम करने के बाद अपनी थकान उतारने के लिए, लेच्योर होने के लिए, खुद को सुकून देने के लिए। ऑल्सो रॉट पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। बहुत सारे वर्कर्स पॉलिटिकल ट्रैक्स लिख भी रहे थे, और ऑटोबायोग्राफी मतलब एक वर्कर की लाइफ को भी एक्सप्रेस कर रहे थे। तो ये था वर्कर का पहलू। यहाँ पे हमने पढ़ा वुमेन्स का पहलू, और यहाँ पढ़ा हमने चिल्ड्रन का पहलू। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, साथ में आने वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। अब तक के लेक्चर से मैंने बहुत दिनों बाद ये बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क में क्वेश्चन आता है, इकट्ठा आया तो, और इंडिविजुअली आया तो 1 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। 2 लोगों को पूछ ले तो 3 मार्क में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसको आपने तैयार करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजना है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।